यहाँ पर देख सकते हो अभी मैंने गाड़ी का जो कैबिन है वो पूरा लिफ्ट कर दिया है। जैसे यहाँ पर देखो बैटरी का यहाँ पर कट ऑफ स्विच दिया हुआ है। यहाँ पर देखो जब आप गाड़ी कट ऑफ स्विच अभी हमने लगा दिया, उसके बाद हमने गाड़ी पार्क कर कर कहीं जाना है तो यहाँ पर जो कट ऑफ स्विच की है वो आप साथ में यहाँ पर ले जा सकते हैं। चाय पीने के लिए जा रहे हैं आप या रोटी खाने के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी है। टाटा में ऐसा बिल्कुल नहीं है, कट ऑफ स्विच बिल्कुल सिंपल प्लास्टिक का दिया हुआ है, यहाँ पर देखते हो स्टील का दिया हुआ है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। आज हम आपको दिखाने हैं टाटा 4225 जो BS6 में आने वाली है, उसके कंपैरिजन में भारत बेंच 4228, क्योंकि दोनों ही गाड़ी का बहुत ही यहाँ पर डिमांड है और दोनों ही गाड़ी में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और इनका कंपैरिजन में क्या क्या नया मिलने वाला है तो वो आपको हम जरूर इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टाटा की बात करें तो टाटा में जो इंजन आ रहा है, सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बाट करें तो 250 हॉर्स पावर का इंजन है और 6 सिलेंडर है और 6.7 लीटर भी है। और उसमें मेन बात क्या है, सबसे ज़्यादा टॉर्क है। आज के डेट में 950 Nm की टॉर्क है, बहुत ही सक्सेसफुल है। अभी हम बात करते हैं भारत बेंच में। भारत बेंच में भी 42 टन की पासिंग है, टाटा में 42 टन की पासिंग है, पर इसमें इंजन है वो 280 हॉर्स पावर का, 30 हॉर्स पावर टाटा से ज़्यादा है। और जो टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इस गाड़ी में 1100 Nm की टॉर्क गाड़ी दे रही है, 150 Nm की प्लस है टॉर्क टाटा के मुकाबले। लेलैंड में तो 850 की मिलती है, आइशर में भी 850 की मिलती है, तो इसमें सबसे बढ़िया टॉर्क आपको मिलने वाली। ग्रेडेबिलिटी 29% है, टाटा में 27% ग्रेडेबिलिटी है 14 टाटा गाड़ी में। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस बना देती हैं। और मेन बात आ जाती है जो भारत बेंच गाड़ी है तो इसमें आपको कंपनी मेड ही कैबिन मिलता है, इसमें काउल नहीं आता। पर टाटा में ये चीज़ अच्छी हो जाती है, काउल भी मिलता है और कंपनी मेड कैबिन भी अच्छी तरह से मिलता है। सिग्ना कैबिन भी आता है, काउल इस तरह का आता है, और प्रीमा कैबिन जो बहुत ही लग्जरी फील देता है वो भी कैबिन गाड़ियों में आ रहा है। बाकी मेन बात आ जाती है व्हील बेस की। टाटा में आपको 2 तरह के व्हील बेस मिलते हैं, भारत बेंच में सिर्फ एक ही व्हील बेस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और अगर आप काउल मॉडल लेते हो तो इसमें टाटा में आपको ब्लोअर मिलता है सिर्फ। अगर आप कैबिन कंपनी कैबिन लेते हो तो उसमें आपको नॉन AC और AC वेरिएंट मिल जाते हैं। सेम इसी प्रकार से भारत बेंच में भी आपको यहाँ पर AC और नॉन AC वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं प्राइस की। जो भारत बेंच का प्राइस है वो 37.5 लाख की नॉन AC वेरिएंट 14 टेरा गाड़ी आ रही है, और जो टाटा की गाड़ी आ रही है ये 35 लाख की आ रही है। यहाँ पर आपको बहुत ही डिफरेंस यहाँ पर मिलने वाला है, 2.5 लाख का डिफरेंस है सिर्फ। और इसमें एक तो है कैबिन भी बना हुआ है, क्योंकि भारत बेंच है जो बाहर की है कंपनी और काफ़ी जो इसके पार्ट्स हैं वो फॉरेन की टेक्निक से बनाए जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली रहते हैं। पर इसमें जो चेसिस फ्रेम है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर हर एक पॉइंट्स पर यहाँ पर शेक किए हुए हैं। तो जो शेक हैं ये जो इसकी यहाँ पर स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रॉन्ग भी कर देते हैं, और जो पार्ट्स हैं वो ईजिली यहाँ पर फिट होने का भी यहाँ पर कंफर्टेबिलिटी रहती है। जब गाड़ी की चेसिस बनती है BS4 से BS6 में जब गाड़ी आई तो वही पार्ट्स BS6 में लग चुके हैं, तो 95% पार्ट्स वही काम में आ रहे हैं। इसी बात से जो टाटा में इस तरह से कोई चेसिस शेक नहीं आते, यहाँ पर शेक्स किए हुए हैं वहीं पर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और मेन बात आ जाती है इस गाड़ी में 5 एक्सल हैं, दोनों ही गाड़ी 5 हैं। सबसे पहले पहला एक्सल हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, जो स्टेयरेबल एक्सल दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हो, और पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स इसमें भी आती हैं, यहीं पर आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स इसमें भी आएगी। और जो दूसरा एक्सल टाटा में है, फर्स्ट एक्सल के साथ स्टेयरेबल भी है, और यहीं पर देखते हो जो यहाँ पर एक्सल है वो भी देख सकते हो, यहाँ पर भी स्टेयरेबल है, टाई रॉड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और तीसरे एक्सल की बात करें तो यहाँ पर तीसरा एक्सल ये रहा, और ये लिफ्ट दिया हुआ है, 3 बैलून्स यहाँ पर दिए हुए हैं और 2 बैलून्स आगे की तरफ दिए हुए हैं, साथ में शॉकर सिस्टम भी दिया हुआ है। और जो एक्सल है उसमें यू बेंड भी यहाँ पर साथ में यहाँ पर लगा हुआ है। इसी प्रकार से टाटा में यहाँ पर देखते हो यहाँ पर सिर्फ 2 बैलून यहाँ पर दिए हुए हैं, आगे में यहाँ पर कोई बैलून नहीं दिया हुआ है, बल्कि नीचे में यहाँ पर 2 बैलून नीचे की तरफ दिए हुए, पॉइंट्स नीचे की तरफ किए हुए हैं, क्योंकि इनका सिस्टम अलग है। और टायर ज़्यादा ना नीचे जाए तो यहाँ पर शॉकर नहीं दिया हुआ है और पट्टा दिया हुआ है, ये भी ये सिस्टम है। और साथ में जो एक्सल का जो है
वो आई सेक्शन दिया हुआ है, उसमें कोई बैंड नहीं डाला हुआ। और जो यूनिवर्सल शाफ्ट आ रही है उसमें यहाँ पर देते हो आपको डिवीजन मिल जाती है। बाकी अगर चौथे एक्सल की बात करें तो ये ड्रिवन एक्सल है दोनों ही गाड़ियों में। और यहाँ पर देते हो जो मुर्गे हैं, घोड़े हैं, यहाँ पर ऊपर की तरफ दिए और इसमें है उल्टी दे दी है। यहाँ पर देते हो उल्टी कमानी यहाँ पर साथ में आ जाती है मुर्गे की, बाकी यहाँ पर दे सकते हो आप। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें डमी एक्सल की, तो डमी एक्सल में भी एंटी रोज बार्स, मेन एक्सल में आपको एंटी रोज बार्स भी यहाँ पर साथ में मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देखो उसकी यहाँ पर पोजीशन भी गाड़ी में दी हुई है। और टाटा में एंटी रोज बार नहीं आ रही, यहाँ पर देख सकते हो। और आगे फिफ्थ एक्सल में यहाँ पर सिर्फ ये हेल्पर एक्सल होता है, इसमें यहाँ पर जैसे सिस्टम है वैसा ही चलता है, सेम टू सेम इस गाड़ी में भी यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर स्पेयर टायर भारत बेंज में साइड पर दिया है, कनेक्टर साइड पर सेम टू सेम कॉपी किया हुआ है, टाटा में भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मेन बात आ जाती है प्रेशर टैंकी यहाँ पर साइड पर रह रही है, पर भारत बेंज में अंदर दी हुई है पीछे की तरफ। और एक मेन पॉइंट क्या है, पीछे में जो बैक लाइट्स हैं यहाँ पर देखते हो एलईडी बैक लाइट्स आपको साथ में मिल रही हैं, पर साथ में यहाँ पर 5 पार्किंग सेंसर्स भी रहते हैं। चेसिस फ्रेम पीछे वाला हल्का दिया हुआ है। इस भारत बेंज में जो नॉन एसी वेरिएंट आ रहा है यहाँ पर देखो उसमें कोई सेंसर ही नहीं दिए हुए, सिर्फ हेडलाइट्स ही दी, बैक लाइट्स ही दी हुई हैं। और यहाँ पर जो पीछे वाला बैक बम्पर है वो आज तक जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं, 14 टायरा हो 6 टायरा, वो सबसे हैवी बम्पर बैक वाला भारत बेंज का है। इससे ऊपर हैवी बैक बम्पर किसी भी कंपनी ने नहीं बनाया है। और उसके बाद बात कर ले हम डीजल टैंक की, तो डीजल टैंक टाटा में 365 लीटर का भी आता है और 330 लीटर का भी आता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर 330 लीटर प्लस 310 लीटर आप अपने हिसाब से यहाँ पर ले सकते हो। और उसको लॉक करने के लिए भी यहाँ पर टाटा में भी और भारत बेंज में भी यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है। और यहीं पर एडब्ल्यू डीजल टैंक के साथ में ही भारत बेंज का मिलेगा। पर जो आपकी यहाँ पर 28 फीट वाला मॉडल है उसमें आपको कनेक्टर साइड पर दिया हुआ है, पर जो 30 फीट वाला मॉडल है उसमें ड्राइवर साइड के ही साथ में एडब्ल्यू का सिस्टम दिया हुआ है। अभी हम बात कर लेते हैं एससीआर सिस्टम पर। स्टील का एससीआर सिस्टम यहाँ पर कवरिंग दी हुई है और 3 यहाँ पर सिलेंडर डीईएफ के, पार्टिकुलेट मैटर्स के, डीओसी के यहाँ पर रखे हुए हैं टाटा ने। दिक्कत यह है जो थोड़ा सा टाटा के यहाँ पर जो एससीआर सिस्टम है वो बाहर जा रहा है काफ़ी और हाइट में भी जा रहा है। तो जो हम यहाँ पर गाड़ी की बैक डालते हैं बॉडी की, तो उसमें काफ़ी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, तो उसका सोल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पर देखो अभी हम कहते हैं भारत बेंज में आपको दिखाते हैं वहाँ पर कैसा मिलने वाला है। भारत बेंज में जो एससीआर सिस्टम दिया हुआ है वो बहुत ही यूनिक स्टाइल से दिया हुआ है। और यहाँ पर जो चेसिस फ्रेम है उसके बिल्कुल लेवल में दिया हुआ है और जो बॉडी लगेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और काम करने में भी आसानी है। यहाँ पर सभी में नट बोल्ट सिस्टम दिया हुआ है और ऊपर से भी, साइड से, आगे में भी और फ्रंट में भी यहाँ पर नट बोल्ट सिस्टम दिया, साइड से भी यहाँ पर, और टेल भी दी हुई गाड़ी की ताकि जो डिफ्यूजन है गैसेस की वो अच्छी तरह से यहाँ पर हो पाए। और ये था जी इस गाड़ी का साइड व्यू से जो चेसिस का सारी कंपैरिजन है वो आपको बताई। अभी हम थोड़ी पार्ट्स हैं जो आगे में यूनिक बनाती हैं गाड़ी को, तो वो हम आपको दिखाने वाले हैं। आगे की तरफ भारत बेंज में सबसे पहले नीचे की तरफ 3 पार्ट्स में बम्पर आ जाता है जो रिडक्शन कॉस्ट को बहुत ही कम कर देते। मान लीजिए आपका इस पार्ट टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया, तो यही पार्ट ही आपका यूज़ लगेगा, यही पार्ट, बाकी आपके पार्ट वही काम आ जाएंगे। और यहाँ पर जो साथ में यहाँ पर फ्रंट ग्रिल है वो भी यहाँ पर आप तो भारत बेंज की इस प्रकार से यहाँ पर बड़ी ग्रिल देती हैं। यहाँ पर प्लास्टिक की यहाँ पर ग्रिल है, उसको आप नट बोल्ट से यहाँ पर खोल भी सकते हो, यहाँ पर दे दो। और टाटा की बात करें तो टाटा ने भी यहाँ पर सेम काम किया है, 3 पीस बम्पर दिया हुआ है, तो सिंगल पीस में आप बम्पर ले सकते हो। और हेडलाइट्स है भारत बेंज में डबल लाइट्स मिलती है, इसमें आपको सिंगल हेडलाइट्स यहाँ पर मिलती हैं, बाकी यहाँ पर आप डबल हेडलाइट्स यहाँ पर लगा सकते हो। और इंडिकेटर्स यहाँ पर प्लेस नहीं किए हुए, सिर्फ खाली छोड़े हुए हैं, यहाँ पर आप इंडिकेटर्स यहाँ पर लगवा सकते हो। बाकी यहाँ पर इस तरह की आपको ग्रिल मिलती है सामने की तरफ। और यहाँ पर देखते हो रेडिएटर इंटीकूलर की यहाँ पर इस तरह की वाटर बॉडी की यहाँ पर सारी बैजिंग रहती है। और बाकी अगर हम बात करें एयर क्लीनर की, एयर क्लीनर बहुत ही मस्त पार्ट है गाड़ी में। तो यहाँ पर देखो एयर क्लीनर है वो कनेक्टर साइड पर यहाँ पर दिया हुआ है और बिल्कुल उसका एयर इनटेक यहाँ से ही गाड़ी के किया हुआ है, यहाँ पर देखते हो। और इसी प्रकार से अगर भारत बेंज की बात करें तो भारत बेंज में जो एयर इनटेक है
वो बिल्कुल कैबिन के पीछे में ही चला गया। यहाँ पर देख सकते हो आप एयर इनटेक यहाँ से ले रहे हैं और गाड़ी का जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है, गाड़ी का जो कैबिन है वो पूरी तरह से टिल्ट हो जाता है। एक ही बार में यहाँ पर आप गाड़ी का कैबिन टिल्ट कर सकते हैं और काम करने में बहुत ही सुविधा होती है। पर टाटा में क्या दिक्कत आती है, यहाँ पर कैबिन कोई टिल्ट नहीं होता, ना ही सिग्ना कैबिन टिल्ट होता है, ना ही काउल मॉडल टिल्ट होता है। तो यहाँ पर बोनेट दिया उसी में ही आपको यहाँ से गुजारा करना पड़ेगा, बोनेट उठाकर ही काम आप कर सकते हो। तो ये थी जी छोटी छोटी बातें जो हमने आपको कंपैरिजन में बताई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दबाना और साथ में हमारे YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।